जय हिंद। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं ए लेटर टू गॉड का पूरा क्वेश्चन आंसर इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिए हैं, उसका एमसीक्यू भी करवा दिए हैं। और उसके बाद जो दो पोयम हैं फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, दोनों को पढ़ा दिया गया है और उन दोनों का सेंट्रल आइडिया भी लिखवा दिया गया है और उन लोगों का एमसीक्यू भी करा दिया गया है। इसी के नीचे ही सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि इसका नेल्सन मंडेला का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझा दिया गया है। शॉर्ट आंसर भी समझा दिया गया है, आप लोग जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप लोग जाकर सर्च करिए आमिर क्लासेज के नाम से, ठीक है ना। पहले ही ऊपर वाली लाइन में आ जाएगी, तो वहाँ पर जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वहाँ पर ऑल जो होगा वहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि सारा जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और इस क्लास को सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा जिससे कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और इसका नोट्स बनाते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेयर्ड, यानी देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, क्या उनकी कीमत चुका सकते हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। मंडेला थिंक्स अबाउट द पैट्रियट्स, मंडेला उन देशभक्तों के बारे में सोचते हैं दैट कि इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स, कि वे ये साथी हैं इन द स्ट्रगल, जो उनके स्ट्रगल के समय में साथ थे। दैट कि ही लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज, उन्हीं से इन्होंने लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज सीखा, यानी हिम्मत सीखा। उन्हीं जो कमरेड से वो स्ट्रगल के साथी थे, उन्हीं लोगों से ये हिम्मत सीखते हैं। टाइम एंड टाइम, समय समय पर ही हैज़ सीन मेन, उन्होंने लोगों को देखा है, एंड वुमेन, औरतों को देखा है, रिस्क का मतलब रिस्क उठाते हुए, एंड गिव देयर लीव्स फॉर एन आइडिया, और अपने जीवन और विचारों को न्यौछावर करते हुए अपने देश के प्रति उन्होंने लोगों को देखा है। एंड गिव देयर लीव्स, एंड यहाँ हो गया है ही फुल स्टॉप के बाद ही हैज सीन मेन, उन्होंने लोगों को देखा है, स्टैंड ऑफ, खड़े होते हुए, टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक किए उनके ऊपर प्रताड़ना होती थी। शोविंग अ स्ट्रेंथ, उन्होंने ताकत दिखाई, एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ठीक है ना। इमेजिनेशन कल्पना करके बताते हैं, कल्पना वाली चीज बताते हैं। वो कहते हैं कि नो, नहीं, दे कैन नॉट बी रिपेड, उनके कीमत को नहीं चुकाया जा सकता। नेल्सन मंडेला वाज पेंटेड, नेल्सन मंडेला बहुत दुखी थे। दैट कि ही वाज नॉट एबल टू थैंक, कि वह थैंक कहने के काबिल नहीं है, धन्यवाद देने के योग्य नहीं है, देम, उन साथियों को, है ना। एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख नहीं सकते, दैट देयर सेक्रीफाइस, और उनके बलिदानों को, एंड रथ, और उनके जो सेक्रीफाइस थे, जो उनके बलिदान थे, जो उन्होंने मेहनत किया देश को आज़ाद करने के लिए, उनके बलिदानों को वो देख नहीं पाए, इसके लिए वो बहुत दुखी थे। वो कमरेड्स कौन से थे? दीज ग्रेट पैट्रियट्स वर, नीचे दीज ग्रेट पैट्रियट्स, वो साथी थे। ग्रेट पैट्रियट देशभक्तों का नाम था ओलिवर ताम्बो, ठीक है ना। वाल्टर सीसूलू, लुथूली, डाबो, अगला है फीसर, ईटीसी, इस तरह से करके वो बहुत सारे उनके स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनका नाम बताते हैं। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि मंडेला थिंक्स अबाउट द पैट्रियट्स दैट इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट ही लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड टाइम ही हैज़ सीन मेन एंड वुमेन रिस्क and give their lives for an idea. He has seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that
defies the imagination. No, they cannot be repaired. Nelson Mandela was painted that he was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. These great patriots were Oliver Tambo, Walter Sisulu, लुथुली, डाडू है, फिशर है, etc. ये सारे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट, यानी मंडेला के विचार हिम्मत, प्रेम और नफरत के विषय में क्या थे, है ना। नफरत के विषय में, लव के बारे में, करेज के विषय में उनका सोचना क्या था। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार ही लर्नेड, उन्होंने सीखा, दैट करेज वाज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। ऑब्सेंस ऑफ फियर का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव आदमी वो नहीं होता हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको डर महसूस नहीं होता है। बहादुर आदमी वो नहीं होता जिसको डर महसूस नहीं होता है, बट लेकिन ही हु कन्क्वर्स दैट फियर, लेकिन वो होता है जो अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनोदर पर्सन, कोई भी जन्म से हेटिंग पर्सन जन्मा नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति नफरत करने वाला जन्म से आदमी नहीं होता है। ड्यू टू कलर, उसके कलर के हिसाब से, स्किन का जो कलर होता है गोरा काला उसके हिसाब से, और हिज बैकग्राउंड, या उसके फैमिली बैकग्राउंड, या गरीबी अमीरी, या किसी उच्च नीच का कोई भी भेदभाव नहीं होता, और हिज रिलीजियस, या कोई धर्म के बारे में उसे कोई भेदभाव नहीं होता है जन्म से। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को अवश्य ही हेट सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वह हेट करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली, प्रेम स्वाभाविक रूप से आता है। टू द ह्यूमन हार्ट, किसी इंसान के हृदय में प्रेम स्वाभाविक रूप से आता है। देन इट्स अपोजिट, और इसके विपरीत, यानी इसके हेट के विपरीत, हेट तो सिखाया जाता है लेकिन प्रेम मानवीय हार्ट में ऑटोमेटिक आता है, नेचुरली आता है। अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, यानी कि दमन करने वाला और जिसके ऊपर दमन हो रहा है, आर द प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेड, वे दोनों ही प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होते हैं, दोनों ही नफरत के काबिल होते हैं, नफरत के योग्य होते हैं, हेट्रेड होते हैं। फिर से देख लेते हैं पूरा का पूरा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। तो आंसर हो जाए अकॉर्डिंग टू मंडेला ही लर्नेड दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर। No one is born hating another person due to color or religion or his background or his religion, ठीक है ना। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. According to Mandela, both the oppressor and the oppressed are the prisoners of हेट्रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्या है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। कमेंट, यानी कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के आज़ादी आंदोलन के हीरो थे, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो एब्सोल्युटली वो हीरो थे, ठीक है ना, उसी के बारे में लिखना है। नेल्सन मंडेला वाज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के आज़ादी के एक रियल हीरो थे। ही वाज ऑलवेज डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू फुलफिल, भरने का, हिज ट्विन ऑब्लिगेशन, वो अपने दो कर्तव्यों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लिए थे। ही
परफॉर्म्ड, उन्होंने परफॉर्म किया, हिज ऑब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली, अपने फैमिली के प्रति उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया, एज वेल एज, और उसी तरह हिज कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति भी, अपने समुदाय के प्रति भी उन्होंने अपना ऑब्लिगेशन को पूरा किया, निश्चय को पूरा किया, ठीक है ना, कर्तव्य को। आल्दो, यद्यपि ही वाज प्रिवेंटेड, उनको रोका गया था, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने से यद्यपि उनको रोका गया, सो येट, फिर भी, ही डिड नॉट स्टॉप, फिर भी वह रुके नहीं, एंड गॉट डिस्करेज्ड, और वह डिस्करेज भी नहीं हुए, हतोत्साहित भी नहीं हुए। ही डिड नॉट केयर, ही डिड नॉट केयर द अपार्थिड पॉलिसी, उन्होंने अपार्थी पॉलिसी का कोई केयर नहीं किया, परवाह नहीं किया, एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट इट, और इसके खिलाफ वो अपने आवाज को बुलंद करते रहें, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला वाज द रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। He was always determined to fulfill his twins obligations. He performed his obligations for his family as well as his community. Although he was prevented from doing so, yet he did not stop and got discouraged. He did not care the apartheid policy and raised his voice against it. आगे देखते हैं। उसके बाद है ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा किया, दैट कि हिज सिस्टम हैड क्रिएटेड अ लास्टिंग वुड, कि उन लोगों की सिस्टम ने बहुत बड़ी घाव को जन्म दे दिया है इन द कंट्री, हमारे देश में, यानी हमारे देश में बहुत बड़ी घाव को, बहुत बड़े जख्म को दे दिया है ये अपार्थी सिस्टम ने। ही फॉट अगेंस्ट इट, इन्होंने यानी कि नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ लड़े, एंड एट लास्ट, और अंततः गॉट सक्सेस, और उनको अंततः सफलता मिल जाती है। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर से देख लेते हैं। ही अनाउंस दैट हिज सिस्टम, दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड अ लास्टिंग वुंड इन द कंट्री, ही फॉट अगेंस्ट इट एंड एट लास्ट गॉट सक्सेस, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नोट्स बनाते रहिएगा, सभी बच्चों में शेयर करते रहिएगा ताकि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, और पूरा का पूरा वीडियो इस पे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, 9 से लेकर के 12 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर का भी मिलेगा और लिटरेचर का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब स्टोरी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनको ये पूरा नहीं कर पाते, इनको आइसोलेट कर दिया जाता है, परिवार से अलग कर दिया जाता है, समाज से अलग कर दिया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। नेल्सन मंडेला फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, इन्होंने नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया इन अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता को पाने के लिए, फॉर हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए। ही हैड टू सेक्रीफाइस, उन्होंने बलिदान दिया, हिज होम, अपने घर को, HOME है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, HOME है, ठीक है ना। ही हैड टू सेक्रीफाइस हिज होम एंड फैमिली, और अपने परिवार को भी उन्होंने त्याग दिया। ही वाज डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, एंड आउट लॉ फॉर डिमांडिंग इक्वलिटी फॉर ऑल हिज फेलो ब्लैक अफ्रीकन्स, यानी कि वो सभी पिछड़े ब्लैक अफ्रीकन के लिए इक्वलिटी का मांग करते हैं, बराबरी का मांग करते हैं। ही वाज पनिश्ड, उन्हें दंडित किया जाता है, आइसोलेटेड, उन्हें अलग कर दिया जाता है, एंड पुट इनटू जेल, और उन्हें जेल में भी भेज दिया जाता है। इतनी परेशानियों का सामना करते हैं नेल्सन मंडेला। ही अलोंग विथ हिज कंपेनियंस, वह अपने साथियों के साथ, वाज अप्रेस्ड, दमन किया जाता है, एंड टॉर्चर, उन्होंने टॉर्चर भी किया जाता है, प्रताड़ना भी की जाती है उनकी। ही सफर्ड हंगर, भूख, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, यानी भूख, दमन और अन्याय, बट के उनके साथ किया जाता है, बट केप द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन उनके अंदर आग जलती रहती है आज़ादी की, बर्निंग इन हिज हार्ट, उनके हृदय में, लेकिन उनके हृदय में आज़ादी की आग जलती रहती है इतना करने के बावजूद भी। ही शोड, वह दिखाते हैं, करेज, हिम्मत को,
परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल करते हैं, एंड अनपैरेलल मतलब वहाँ पर जो हिंदी है वहाँ भी लिख दिया। अनपैरेलल का मतलब होता है असमांतर। सेक्रीफाइस bore fruit and finally South Africa get freedom for the rule of apartheid। लेकिन अंततः साउथ अफ्रीका को अपार्थी सिस्टम से आज़ादी मिल जाती है ऑन 10 मई 1994, यानी कि 10 मई 1994 को उन लोगों को आज़ादी मिल जाती है। फिर से देख लेते हैं इसका आंसर। Nelson Mandela faced many difficulties in achieving freedom for his people. He had to sacrifice his home and family. He was declared an outlaw for demanding equality for all his fellow black Africans. He was punished, isolated, and put into jail. He, along with his companions, was oppressed and tortured. He suffers hunger, oppression, and injustice, but kept the flame of independence burning in his heart. He showed courage, persistent का मतलब होता है लगातार, struggle, and unparalleled sacrifice bore fruit, and finally South Africa gained freedom from the rule of apartheid on the 10th May 1994। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, पांचवा और लास्ट नंबर है। सभी बच्चों में ये शेयर कीजिएगा और यही हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि आप लोग इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को भला हो सके। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। क्वेश्चन है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है। तो आंसर देखते हैं, नेल्सन मंडेला रिफर्स टू द अपार्थीड पॉलिसी, यानी कि अपार्थी सिस्टम को बताते हैं, ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपुल, यानी ब्लैक लोगों के खिलाफ वो एक अपार्थी सिस्टम लागू करते हैं वाइट लोग, उनको ये बताते हैं। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यही एक असाधारण सी तबाही होती है ह्यूमन लोगों की। ठीक है ना, यानी कि अंग्रेज लोग, गोरे लोग काले लोगों के विपरीत एक नियम बना देते हैं अपार्थिड का, वही इस ह्यूमन का तबाही का कारण बनता है। एज वाइट पीपुल, जैसा कि गोरे लोग, स्नैच्ड मतलब छीन लेते हैं, फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपुल, यानी कि गोरे लोगों ने उन काले लोगों से उनकी फ्रीडम को छीन ली, ऑफ साउथ अफ्रीका के, टू हुम कंट्री बिलोंग्ड फॉर लॉन्ग, जो कि बहुत समय से उन लोगों की आज़ादी को छीन लिया गया गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों की आज़ादी को। दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन, यहाँ तक कि उनके कर्तव्य को पूरा करने का भी अधिकार नहीं होता है। टू देयर ओन फैमिली, कम्युनिटी एंड देयर कंट्री, अपने परिवार, अपने समुदाय या अपने देश के प्रति उन लोगों को अपना कर्तव्य भी पूरा करने नहीं दिया जाता है। बहुत प्रताड़ना की जाती है उनकी। वाइट पीपुल हैड नो कंपैशन, मतलब उनके अंदर कोई दया नहीं होती है, वाइट लोगों के हृदय में कोई दया नहीं होती है, फॉर देम, उन लोगों के लिए, यानी कि काले लोगों के लिए। एंड ऑप्रेस्ड देयर ओन पीपुल, और अपने ही लोगों को वो ऑप्रेस्ड देयर ओन पीपुल, अपने ही लोगों की वो ऑप्रेज करते हैं, दमन करते हैं। एंड पुट देम इनटू प्रिजन, और उन्हें जेल में डाल देते हैं। इफ, यदि दे हैड सम फ्रीडम, यदि वह आज़ादी दे दे, इट वाज कर्टेल्ड का मतलब होता है कम करना, और द ब्लैक पीपुल लिव्ड द लाइफ ऑफ अ स्लेव, तो उनको स्लेव बना करके ब्लैक लोगों को, द ब्लैक पीपुल लिव्ड, काले लोग रहते थे, द लाइफ जीवन बिताते थे, ऑफ अ स्लेव, एक गुलाम के भांति वो अपने जीवन को बिताते थे। लास्ट देख लेते हैं एक बार और। नेल्सन मंडेला रिफर्स टू द अपार्थीड पॉलिसी ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपुल एज
an extraordinary human disaster as white people snatched freedom from the colored people of South Africa to whom country belonged for long. They were not even allowed to discharge their obligations to their own families, community, and their country. White people had no compassion for them and oppressed their own people and put them in prison. If they had some freedom, it was curtailed. The black people lived the life of a slave. थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर कैसा लग रहा है, कि आप लोगों को लगातार इसी तरह से क्लास 9 से लेकर के 12 तक का क्लासेज प्रोवाइड की जाए और ग्रामर भी प्रोवाइड किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी हम ग्रामर पूरा का पूरा इसी चैनल पर पढ़ाएंगे, तो सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।